propensity to consume. Propensity to consume means proportion of income used as consumption. Propensity to save, आपसे 1 मार्क में पूछा जा सकता है, define propensity to consume. It refers to proportion of income which is used for consumption purpose. Propensity to consume को हम कह सकते हैं ratio of C and Y, कि कंज्यूमर अपनी इनकम में से कितना पार्ट यूज करता है कंजम्पशन पर्पस के लिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए. तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ इनकम which is used as consumption, which is used for consumption purpose. Propensity to consume को we can classify into APC and MPC. APC, average propensity to consume. और marginal, M means marginal, MPC means marginal propensity to consume. तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एपीसी और एमपीसी? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मींस रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम. यानी कि एपीसी को हम, जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एपीसी इक्वल टू सी अपॉन में वाई. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मींस रेशियो ऑफ एग्रीगेट कंजम्पशन एंड एग्रीगेट इनकम. यानी कि एपीसी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेशियो ऑफ टोटल सी एंड टोटल वाई, सी अपॉन वाई. एमपीसी क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मींस रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम, रेशियो ऑफ चेंज इन consumption and change in income. यानी कि एमपीसी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी, चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई. तो एपीसी क्या है? रेशियो ऑफ एग्रीगेट सी एंड एग्रीगेट वाई. और एमपीसी क्या है? रेशियो ऑफ डेल्टा सी एंड डेल्टा वाई, चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन इनकम. तो ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको बोला जाए कैलकुलेट एपीसी, तो हमारी इक्वेशन क्या है? एपीसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल सी अपॉन में टोटल वाई, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपॉन में टोटल इनकम. और अगर हमसे पूछा जाए या कहा जाए कि कैलकुलेट एमपीसी, तो मार्जिनल मींस एडिशनल, कि एडिशनल इनकम का कितना पार्ट कंज्यूमर स्पेंड करने के लिए तैयार है. तो एमपीसी अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम जो इक्वेशन यूज करेंगे वो है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई. इसको हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से
सॉल्व करते हैं। तो जो भी हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किया ये आपसे 1 मार्क में पूछ सकते हैं। डिफाइन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डिफाइन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डिफाइन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? रेशियो ऑफ सी एंड वाई। और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एपीसी एंड एमपीसी में। एपीसी क्या है? एपीसी रेशियो है एग्रीगेट सी एंड एग्रीगेट वाई, और एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी रेशियो है चेंज इन सी एंड चेंज इन वाई का। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें इनकम और ये कंजम्पशन का शेड्यूल अगर गिवन है, y 0 है, c हमारा है 20, y 20, c हमारा है 30, y 40, c की वैल्यू हमारी है 40, y है 50, कंजम्पशन की वैल्यू हमारी है, y हमारा है 60, 20 का डिफरेंस है, c की वैल्यू है हमारी 50। तो अगर आपको ये शेड्यूल गिवन है और आपको कैलकुलेट करना है एपीसी और एमपीसी, तो एपीसी का फॉर्मूला हमें पता है और एमपीसी का फॉर्मूला हमें पता है। तो एपीसी हम कैलकुलेट करते हैं सी अपॉन वाई। तो यहाँ जब हमारी इनकम 0 है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 20 है, तो उस केस में एपीसी की वैल्यू हमारी होगी सी 20 अपॉन में वाई 0। जब हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा आ जाएगा इंफिनिटी। नेक्स्ट हमें जो एपीसी कैलकुलेट करनी है 30 सी अपॉन वाई, सी की वैल्यू हमारी है 30 और वाई की वैल्यू हमारी है 20। तो 30 अपॉन में 20, 30 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.5। नेक्स्ट हमें एपीसी कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला हमारा है सी अपॉन वाई, 40 अपॉन में 40 इक्वल टू 1। उसके बाद हमारी y की वैल्यू है, सॉरी सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा है 50 और इनकम की वैल्यू हमारी है 60, 50 अपॉन में 60। तो इस केस में वैल्यू हमारी आएगी 0.7 समथिंग, आप जो भी कैलकुलेट कर लेना इसको। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आपको वैल्यू गिवन हो y और c की, पॉइंट 8 आएगा यहाँ पे। 5 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 0.8। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि कैलकुलेट एपीसी, तो जो भी हमारा टोटल कंजम्पशन है उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल इनकम से। 20 अपॉन में 0, 30 अपॉन में 20, 40 अपॉन में 40, 50 अपॉन में 60। तो ये हमारी वैल्यू है एपीसी की। अब जो एपीसी की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, इसके ऊपर आपसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्या एपीसी की वैल्यू 1 हो सकती है। तो उसके लिए आप अपना एपीसी कैलकुलेट करके देखिए, और क्या कहीं पे आपको 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1, तो हम कहेंगे यस कि द वैल्यू ऑफ एपीसी विल बी 1। कब, किस सिचुएशन में? व्हेन y इक्वल टू c। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या एपीसी की वैल्यू 0 हो सकती है। आप अपनी टेबल में चेक करिए, क्या हमें कहीं 0 दिखाई दे रहा है? एपीसी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि जब हमारी इनकम 0 है उस टाइम भी हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, क्योंकि हमारी कुछ बेसिक नीड्स होती है जिनको हम फुलफिल करते हैं, चाहे हम उधार करके करें, बोरो करके करें, या हमारी जो प्रीवियस सेविंग्स है उनका हम यूज करें। तो हमारी एपीसी की जो वैल्यू है
वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्या एपीसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है? यस। कैसे पता चलेगा आपको? आपको टेबल या शेड्यूल बनाना आता है। हमें पता है कि y हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से और उसके बाद जो भी डिफरेंस आप लेंगे वो इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने 20 का डिफरेंस लिया, 20, 40, 60। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो 0 इनकम जब हमारी है तो भी कुछ ना कुछ हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। और y में जो डिफरेंस है वो ज्यादा है और c में जो डिफरेंस है वो कम है। c में यहाँ पे 10 का डिफरेंस लिया है मैंने और यहाँ पे 20 का। तो क्या जो एपीसी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हो सकती है? हो सकती है, ड्यू टू मिनिमम लेवल ऑफ सी। क्या एपीसी की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है? तो यहाँ पे हमारी लेस देन 1 भी हमारी है। तो एपीसी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, नेगेटिव हो सकती है। कैन वैल्यू ऑफ एपीसी बी नेगेटिव? तो आप अपनी टेबल में आपने एपीसी कैलकुलेट किया है, यू कैन फाइंड आउट। आप इस अपनी टेबल में देखिए और चेक करिए क्या कोई वैल्यू आपकी नेगेटिव है? नहीं। तो हमारा आंसर होगा नहीं, एपीसी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। क्योंकि अगर हमारे पास इनकम 0 भी है तो भी हमारा जो कुछ ना कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। तो एपीसी की वैल्यू ना तो नेगेटिव होगी ना 0 होगी, 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। अब ऐसे ही अगर हमें कैलकुलेट करना है एमपीसी, तो एमपीसी की हमारी इक्वेशन है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। मार्जिनल, मार्जिनल मींस एडिशनल, डिफरेंस हम लेंगे इसमें। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे 0 और 20 से पहले हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो फर्स्ट एमपीसी की वैल्यू हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद एमपीसी का हमारा जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन सी। तो सी में कितना चेंज हुआ है इसके लिए हम लेंगे इन दोनों का डिफरेंस, यानी 30 और 20 का। तो 30 में से हम 20 जब लेस करेंगे तो हमारी चेंज इन सी की वैल्यू आ गई 10 अपॉन में। अब हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन वाई। तो चेंज इन वाई मींस कि जो भी नेक्स्ट वैल्यू है उसमें से हम प्रीवियस जो वैल्यू है उसको लेस कर देंगे, 20 माइनस 0। 20 में से जब हम 0 लेस करेंगे तो चेंज इन वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20। तो 10 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो एमपीसी की वैल्यू हमारी आ गई 0.5। अब नेक्स्ट हम एमपीसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 40 माइनस में 30, यानी कि डेल्टा सी के लिए हम 40 में से 30 लेस करेंगे। ये सी हमारा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो 40 माइनस 30 10। अब हमें डिवाइड करना है चेंज इन वाई डेल्टा वाई से। तो y हमारा 40 है, 40 में से 20 हम लेस करेंगे तो चेंज इन y की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। तो यहाँ पे भी हमारे एमपीसी की वैल्यू है 0.5। अब नेक्स्ट हमें एमपीसी कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा सी हम कैलकुलेट करेंगे 50 माइनस 40, 10 अपॉन में चेंजिंग y 60 माइनस 40, 20। तो ये हमारी एमपीसी की वैल्यू आ गई 0.5। अब इसमें भी जो आपने एमपीसी कैलकुलेट किया है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एमपीसी की वैल्यू हमारी कांस्टेंट आई है 0.5, 0.5, 0.5। अब अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि क्या एमपीसी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, तो आप अपने शेड्यूल में चेक कीजिए जो आपने कैलकुलेट किया है एमपीसी की वैल्यूज को, इसमें आप चेक कीजिए कि क्या एमपीसी की वैल्यू 0 है। नहीं।
एमपीसी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि एमपीसी में हम बात करते हैं एडिशनल चेंज की, कि कंज्यूमर की जो इनकम चेंज हुई है 20 से 40, तो ये जो एडिशनल जो इनकम है इसका कितना पार्ट कंज्यूमर खर्च कर रहा है। तो जब भी हम एडिशनल की बात करते हैं तो एडिशनल इनकम का जो पार्ट है उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। 0 तो हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। जो एमपीसी की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में तो लाई कर सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि इसमें हम बात करते हैं एडिशनल इनकम की, कि एडिशनल इनकम का कितना पार्ट कंज्यूमर खर्च करने को तैयार है। तो इसीलिए जो एमपीसी की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। एमपीसी की वैल्यू 1 तब आएगी जब कंज्यूमर अपनी जो एडिशनल इनकम है उसके सारे पार्ट को अगर वो कंज्यूम कर ले, यानी कि डेल्टा सी और डेल्टा वाई दोनों की वैल्यू अगर सेम है, जितनी एडिशनल इनकम है कंज्यूमर की अगर उतना ही वो कंज्यूम कर ले, सारी एडिशनल इनकम को अगर वो कंज्यूम कर ले, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, एमपीसी की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर कंज्यूमर अपनी एडिशनल इनकम का कोई भी हिस्सा स्पेंड ना करे तो हमारे एमपीसी की वैल्यू 0 आ जाएगी। लेकिन एमपीसी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। वैसे भी जो भी हमने सी फंक्शन हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा सी फंक्शन है, और सी फंक्शन का हमारा जो स्लोप है ये क्या है, पॉजिटिव। तो जो ये सी फंक्शन है इसका स्लोप हमारा पॉजिटिव है, मींस जो एमपीसी है इसको हम बोलते हैं कि एमपीसी इज द स्लोप ऑफ सी फंक्शन। जो भी सी फंक्शन का स्लोप बनता है वो एमपीसी की वजह से बनता है। तो जो सी फंक्शन है इसका स्लोप हमारा पॉजिटिव स्लोप है, तो इसीलिए जो एमपीसी है इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। और एमपीसी की वैल्यू कांस्टेंट है। एमपीसी की वैल्यू जो कांस्टेंट है, इसीलिए हमारा जो सी फंक्शन है ये एक स्ट्रेट लाइन फंक्शन है, एक लीनियर लाइन है। जो सी लाइन है, सी फंक्शन है, एक लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन हमारी बन रही है, क्योंकि एमपीसी की जो वैल्यू है वो हमारी कांस्टेंट है। अगर आपसे कैलकुलेट करने को कहा जाए एमपीसी, तो आप जो भी शेड्यूल बनाओगे उसमें आपकी एमपीसी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन है और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपको एमपीसी कैलकुलेट करनी है, तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि आपकी एमपीसी की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमारी एमपीसी की वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए, कांस्टेंट आनी चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे 0.5 आ गया तो 0.5, 0.5, 0.8 आ गया तो 0.8, 0.8, 0.8, क्योंकि हमारा जो सी फंक्शन है ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, लीनियर फंक्शन है, क्योंकि हमारी जो एमपीसी की वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट। तो एमपीसी 0 और 1 के बीच में लाई करती है एमपीसी की वैल्यू। एमपीसी की वैल्यू 0 हो सकती है अगर कंज्यूमर अपनी एडिशनल इनकम का कोई भी पार्ट कंज्यूम ना करे, सारी की सारी एडिशनल इनकम को सेव कर ले। एमपीसी की वैल्यू 1 भी हो सकती है अगर कंज्यूमर अपनी एडिशनल इनकम को एज इट इज कंज्यूम करे, यानी कि डेल्टा सी और डेल्टा वाई सेम है। जनरली एमपीसी की वैल्यू लाई करती है 0 और 1 के बीच में। एमपीसी कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि इसमें एमपीसी में हम बात करते हैं एडिशनल इनकम की, और एडिशनल इनकम का जो भी पार्ट है वो हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एमपीसी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव होगी हमेशा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। अब जो एमपीसी है इसको हम बी से भी डिनोट करते हैं। जो हमारा स्मॉल बी है इट मींस एमपीसी।
प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है कि कंज्यूमर अपनी इनकम का कितना जो प्रोपोर्शन है वो कंज्यूम करने के लिए तैयार है। जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं एपीसी और एमपीसी में। एपीसी क्या है? रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। तो फॉर एग्जांपल कंज्यूमर की इनकम अगर 20 है तो वो कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, यानी कि 30 टोटल सी 30 अपॉन 20। अगर कंज्यूमर की इनकम 40 है तो वो कितना स्पेंड कर रहा है, कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है? तो टोटल सी क्या है 40 और टोटल इनकम क्या है 40 अपॉन 40। जब कंज्यूमर की इनकम 60 रुपीज है तो वो कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने के लिए तैयार है 50, तो सी अपॉन वाई। तो एपीसी क्या है? रेशियो ऑफ एग्रीगेट कंजम्पशन टू एग्रीगेट इनकम, रेशियो ऑफ सी एंड वाई। सी मींस टोटल कंजम्पशन, टोटल, और टोटल इनकम का रेशियो। जो भी आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू गिवन है और जो इनकम गिवन है दोनों का रेशियो क्या है एपीसी। तो इसमें हम जो भी टोटल कंजम्पशन की वैल्यू है 20 अपॉन 0, फिर 30 अपॉन 20, 40 अपॉन 40 और फिर 50 अपॉन 60। एपीसी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, ग्रेटर देन 1 हो सकती है, 1 हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। जो एमपीसी है ये आपका है रेशियो ऑफ चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, यानी कि कंज्यूमर की इनकम पहले कितनी थी अब कितनी है, दोनों का डिफरेंस कितना चेंज हो गया, कितनी इंक्रीज हो गई इनकम कंज्यूमर की, और इस इंक्रीज्ड इनकम का कितना पार्ट वो जो इंक्रीज हुई है उसकी इनकम की 0 से 20 हो गई, तो इस इंक्रीज्ड इनकम का कितना पार्ट वो स्पेंड करने के लिए तैयार है। एडिशनल इनकम का, कि इनकम पहले 20 से 40 हो गई तो इंक्रीज चेंज इन इनकम 20, और चेंज इन कंजम्पशन 30 था पहले और अब कितना हो गया 40, तो इन दोनों का डिफरेंस। जब हम मार्जिनल की बात करते हैं तो हम डिफरेंस लेंगे कि एडिशनल इनकम का, इंक्रीज्ड इनकम का कितना पार्ट कंज्यूमर स्पेंड करने के लिए तैयार है। तो एपीसी हमारा है टोटल सी अपॉन टोटल वाई, एग्रीगेट सी अपॉन एग्रीगेट वाई, और एमपीसी हमारा है एडिशनल सी अपॉन एडिशनल वाई। जो एमपीसी की वैल्यू है, एमपीसी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, एमपीसी की वैल्यू लाई करेगी 0 और 1 के बीच में, और एमपीसी हमारा कांस्टेंट है क्योंकि जब भी हम सी फंक्शन को ड्रॉ करते हैं तो हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसको हम लीनियर फंक्शन भी बोलते हैं। ये इसी वजह से है क्योंकि हमारा जो एमपीसी है ये हमारा कांस्टेंट है। जो भी स्लोप है सी फंक्शन का वो हमारा एमपीसी है, एपीसी नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है स्लोप ऑफ सी फंक्शन।